गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के रूप में शुरू होने जा रहा है और ये लेक्चर आपका क्लास 12th का है जिसमें हमने इंग्लिश को सेलेक्ट किया और इंग्लिश में आपका जो चैप्टर है हालांकि द लास्ट लेसन जो कि प्रोज के अंतर्गत आता है। द लास्ट लेसन ये चैप्टर आपका अंतिम पार्ट है। इसको हम आज जो है पढ़ने जा रहे हैं, खासकर इसके शॉर्ट आंसर। हालांकि इसके शॉर्ट आंसर के बारे में और इसके क्वेश्चनों के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर द लास्ट लेसन के आपके शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हैमिल ने जो है फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, और उसकी महत्वपूर्णता के बारे में, और इसकी इम्पॉर्टेंस माने महत्वपूर्णता होती है इसके बारे में। तो एम हैमिल टोल्ड देम, एम हैमिल ने उनको बताया दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो फ्रेंच भाषा है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है, संसार की सबसे सुंदर भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तर्क संगत भाषा है। ही आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे कहा टू गॉड इट, कि इसको सुरक्षित रखें, अमंग देम, अपने अंदर, एंड नीवर फॉर इट, और इसको कभी ना भूलें। फॉरगेट माने भूलना होता है, इसको कभी ना भूलें। ही गेव ए रीजन आल्सो, उन्होंने इसका एक कारण भी बताया। व्हेन पीपल वर इंसल्टेड, जब लोगों को कभी भी जो है जल्दी में होते हैं या किसी बात को समझने में दिक्कत होती है, तो एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट, तो इसको वो जल्दी के साथ पढ़ सकते हैं। टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा के लिए। दे हैड द की टू देयर प्राइसन, ये उनके पास एक कुंजी होती है, एक की होती है जिसके द्वारा वो आराम से जल्दी से याद कर सकते हैं। साथियों अगला सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं होम डिड एम हैमिल, यानी होम डिड एम हैमिल ब्लेम, एम हैमिल किसको दोष लगाते हैं, यानी किसको दोषी ठहराते हैं फॉर द इग्नोरेंस, नज़रअंदाज करने के लिए, इन स्टडी, खासकर पढ़ाई में, एंड भाई और क्यों। तो एम हैमिल किस पर दोष लगाते हैं, किसको गलत ठहराते हैं कि पढ़ाई में वो जो हैं अज्ञानता या फिर नज़रअंदाज करते हैं, और क्यों करते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। एम हैमिल ब्लेम्ड द पेरेंट्स ऑफ द नेग्लेक्ट, हालांकि नज़रअंदाज का जो दोष लगाते हैं वो एम हैमिल जो है माता पिता, एम हैमिल जो है बच्चे के माता पिता के ऊपर लगाते हैं, और कह रहे हैं आप लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़, हालांकि जो बच्चों को पाठ याद करने के लिए दिया जाता है उसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। लाइक फ्रेंच, जैसे कि फ्रेंच के साथ ऐसा हुआ था। बिकॉज, क्योंकि दे वांटेड देम टू वर्क टू अर्न सम मनी, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि फ्रेंच के जो माता पिता थे वो पढ़ाई की अपेक्षा काम करने पर महत्व देते थे ताकि वो काम करके पैसा कमा सके। तो सम मनी यानी कुछ धन कमाने के लिए, हालांकि एम हैमिल के पिता उस पर इस तरह के कार्य कराते थे। इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन, हालांकि जिसमें वो पढ़ाई पर कोई फोकस नहीं डालते थे, केवल काम पर फोकस डालते थे उसके माता पिता, ताकि पैसा कमाया जा सके। एम हैमिल आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम हैमिल ने खुद अपने आप पर भी दोष लगाया फॉर हिज नेग्लेंसिंग, उसके नज़रअंदाज के मामले में, इन हिज टीचिंग, खासकर पढ़ाई के मामले में। तो उन्होंने अपने आप पर भी दोष लगाया और उनके माता पिता पर भी दोष लगाया था, क्योंकि पढ़ाई को महत्व ना देने की वजह से। अगला है हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड मिस्टर हैमिल गिव टू द चिल्ड्रन इन हिज क्लास। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या सूचना, डिड मिस्टर हैमिल माने श्रीमान हैमिल, गिव माने देते हैं, टू द चिल्ड्रन बच्चों को, इन हिज क्लास अपनी कक्षा में। तो एम हैमिल जो है क्या सूचना अपने क्लास के बच्चों को देते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के दो क्वेश्चन है इसमें, हालांकि अगला क्वेश्चन इसी में कह रहे हैं व्हाट इज द रीजन, यानी व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है
दैट मेड एम हैमिल डिक्लेयर, जिसने एम हैमिल के लिए डिक्लेयर कहने के लिए कह दिया दैट द रीजन द लेसन, यानी उस पार्ट के लिए विच ही वॉज गोइंग टू टीच, जिसको वो पढ़ाने जा रहे थे, ऑन दैट फैटफुल डेज, उस महत्वपूर्ण दिन पर, वॉज टू बी द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ था, अंतिम पाठ था। तो साथियों ये सेकंड क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसका आप आंसर देख लेते हैं हम। आंसर है मिस्टर हैमिल टोल्ड द चिल्ड्रन, एम हैमिल ने यानी श्रीमान हैमिल ने बच्चों को बताया दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन टू हिज क्लास, कि ये आपकी कक्षा का ये अंतिम पाठ होगा। ऑर्डर, उन्होंने कहा कि ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यहाँ से जो बात आ रही है कह रहे हैं ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मनी भाषा पढ़ाई जाए इन द स्कूल्स, स्कूलों में, और ख़ासकर आपके जो स्कूल हैं ऑफ अल्सेक्स एंड लॉरेन, यानी अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मनी भाषा ही पढ़ाई जाए। ही सेड, उन्होंने कहा दैट द न्यू मास्टर वाज कमिंग द नेक्स्ट डे, हालांकि जर्मनी भाषा को पढ़ाने के लिए जो नए मास्टर हैं वो कल आ जाएंगे, ये उन्होंने बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड, फ्रेंच ने क्या उम्मीद की थी, एक्सपेक्ट माने उम्मीद या आशा, टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल, स्कूल में तैयारी के लिए, दैट फैटफुल डे, एक महत्वपूर्ण दिन पर, व्हेन जर्मनी इन्वाइटेड फ्रांस, जब जर्मनी ने फ्रांस भाषा को अलग किया। अगला क्वेश्चन इसी का अथवा में, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, क्योंकि थोड़ी खांसी की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है आपका। साथियों चिंता ना करें, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। व्हाट फियर डिड लिटिल फ्रेंच हैव, यानी छोटे फ्रेंच को क्या भय था, व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह को स्कूल के लिए रवाना हुआ। छोटे फ्रेंच को क्या डर हुआ कि जब वो सुबह को स्कूल के लिए रवाना हुआ। तो इसके आंसर में इट वाज एक्सपेक्टेड फॉर फ्रेंच, फ्रेंच को उम्मीद थी दैट ही वुड प्रिपेयर द लेसन ऑन पार्टिसिपल, कि उसको पार्टिसिपल पर अपना पाठ तैयार करना है, यानी सुनाना है और उसे याद करना है, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, दैट डे वन उस दिन, बिकॉज ए डे बिफोर, एक दिन पहले फ्रेंच टीचर यानी फ्रेंच के गुरु ने हैड अनाउंसड, माने कह दिया था, दैट ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल, उन्होंने अगले दिन पिछले दिन जो कह दिया था कि आपसे पार्टिसिपल पर अगले दिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हालांकि सवाल किए जाएंगे। बट फ्रेंच डिड नॉट नो, किंतु फ्रेंच जो था नहीं जानता था, इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में एक भी शब्द नहीं पता था। तो ही वाज एक्सपेक्टिंग, वो उम्मीद कर रहा था, ए स्कोल्डिंग फ्रॉम मिस्टर हैमिल ऑन दैट डे, कि यानी स्कूल के जो एम हैमिल सर हैं वो उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैंने इस चैप्टर को, इस पार्ट को याद नहीं किया है, पार्टिसिपल को याद नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है 5th, कह रहे हैं व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या देखा, फ्रेंच ने क्या देखा, और व्हाट यूजुअल अबाउट द स्कूल, यानी कि रोज़ की तरह स्कूल के बारे में, दैट डे माने उस दिन। तो कहने वाला है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, यानी फ्रेंच ने क्या देखा, दैट वाज अनयूजुअल माने अनावश्यक रूप से, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, दैट डे माने उस दिन। इसी का अथवा क्वेश्चन अथवा में दिया हुआ है, इसको भी नज़र डाल लेते हैं क्या है। कह रहे हैं व्हाट साइट डिड फ्रेंच सी, यानी कि फ्रेंच ने किस दृश्य को देखा, ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, टू स्कूल, स्कूल को जाते समय, द लास्ट लेसन चैप्टर में।
तो इसका आंसर है, आंसर इसका देख लेते हैं। फ्रेंच हैड एक्सपेक्टेड, फ्रेंच को आशा थी, उम्मीद थी, टू मीट द यूजुअल यानी रोज की तरह मिलेंगे स्कूल में, करें ऑन रीचिंग द स्कूल, स्कूल पहुंचने पर, देयर यूज टू बी ए ग्रेट बस्टल, हालांकि जब वो स्कूल पहुंचता था रोज की तरह तो वहाँ पर बस्टल का मतलब शोरगुल हुआ करता था। व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, द दिन ऑफ ओपनिंग, जब भी हालांकि स्कूल को खोलने का समय होता था, एंड क्लोजिंग और उसको बंद करने का समय होता था। आप डेस्क बेंचें तिपाई होती हैं, लेसन पार्ट बीइंग रिपीटेड, उनको दोबारा रिपीट किया जाता था, एंड द रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर, और अध्यापक के अनुसार जो है रैपिंग का मतलब खटाखट स्टिक को मारा जाता था या शोरगुल होता था ऑन द टेबल, मेज पर, कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, हालांकि उस खटखटाहट की आवाज़ को हम स्कूल से बाहर गलियों में भी सुन सकते थे। बट दैट डे, किंतु उस दिन, इट वाज ऑल वेरी स्टिल, किंतु उस दिन बहुत शांति थी, एंड एज क्वाइट एज संडे, और इतनी शांति थी जैसे कि संडे के दिन होती है, संडे मॉर्निंग माने सुबह को होती है, इतवार के दिन सुबह को होती है, इतनी शांति थी। फ्रेंड नोटिस, फ्रेंड ने देखा, एन अनयूजुअल साइलेंस, एक अनावश्यक खामोशी देखी थी, शांति देखी थी, इन द अराउंड द स्कूल, स्कूल के चारों ओर। साथियों अगला क्वेश्चन शुरू होता है। 6 क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमिल एंड स्कूल आर चेंज, तो कह रहे हैं कि फ्रेंच की क्या सोच थी अबाउट एम हेमिल के बारे में, एंड स्कूल चेंज, और स्कूल को बदलने के बारे में। तो फ्रेंच की एम हेमिल और स्कूल चेंज करने के बारे में क्या मतलब उनकी फीलिंग थी, क्या सोच थी। तो इसका आंसर है, व्हेन फ्रेंच केम टू नो, जब फ्रेंच ये जानने के लिए आया, दैट डे वाज द लास्ट डे ऑफ स्कूल, कि स्कूल का ये अंतिम दिन था, एंड द ऑर्डर फ्राम जर्मनी हैड कम, और जर्मनी से आदेश आया था, दैट फ्राम द नेक्स्ट डे, की अगले दिन से, इवनिंग यानी एवरी थिंग माने हर चीज़, वाज टू बी टॉट इन जर्मनी ओनली, जर्मन ओनली, कह रहे हैं अगले दिन से हर चीज़ को जर्मनी भाषा में पढ़ाया जाएगा। हिज फीलिंग फॉर द स्कूल, और उनकी जो सोच थी, उनकी जो समझ थी, वो स्कूल के लिए थी, एज वेल फॉर मिस्टर एम हेमिल के लिए थी, चेंजेड इंटायरली, जो पूरी तरह से बदले हुए थे। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था, दैट मिस्टर हेमिल, कि श्रीमान हेमिल, वुड नॉट बी हिज टीचर एनी मोर, कि श्रीमान हेमिल जो हैं वो और अधिक समय तक उनके गुरु बनकर या अध्यापक बनकर नहीं रहेंगे। ही टुक पिटी ऑन पूर, हालांकि वो गरीब पर दया करते थे, मिस्टर हेमिल जो थे गरीबों पर दया करते थे। दैट डे मान उस दिन, ही वॉज वेरी अटेंटिव इन द क्लास, हालांकि उस दिन वो कक्षा में बहुत ही संवेदनशील थे, काफ़ी संवेदनशील थे क्लास के अंतर्गत। अटेंटिव का मतलब संवेदनशील, इन द क्लास कक्षा में, एंड वांटेड, और वो चाहते थे, दैट क्लास टू बी कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, कि क्लास लगातार लंबे समय तक चलाई जाए। ही एट वंस, उन्होंने तुरंत स्टार्टेड लविंग मिस्टर हेमिल, हालांकि उन्होंने श्रीमान हेमिल को जो है प्रेम से जो है बातचीत करना शुरू कर दी, एंड द स्कूल, और स्कूल के बारे में बातचीत करना शुरू कर दी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 7, कह रहे हैं द पीपल इन द स्टोरी, इस कहानी में जो लोग हैं, द लास्ट स्टेशन, अंतिम पार्ट वाले, सडनली रियलाइज, अचानक समझ जाते हैं, हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज, कि उनकी भाषा कितनी प्रेशियस माने कीमती है, इज टू देम, उनके लिए। व्हाट शोज यू दिस, इससे तुम्हें क्या पता लगता है, वाई डज दिस हैपन, और इससे क्या होगा, और इससे क्या होगा, ये सब ठीक है। आगे इसका आंसर आ रहा है, हमारा आंसर को देख लेते हैं हम इसके। कह रहे हैं द पीपल इन द स्टोरी, इस कहानी के जो लोग हैं, सडनली मन अचानक, रियलाइज मन समझ जाते हैं, द फैक्ट मन रहस्य के लिए, दैट देयर लैंग्वेज वाज इनवैल्यूएबली, कि उनकी जो भाषा है वो इनवैल्यूएबल है, टू देम, उनके लिए। आफ्टर दे रिसीव्ड,
उनको उस भाषा को प्राप्त करने के बाद द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया था दैट दे वुड नो लॉन्गर बी अलाउड टू स्टडी फ्रेंच, कि उनको फ्रेंच भाषा को लंबे समय तक याद करने के लिए नहीं दिया जाएगा। हालांकि फ्रेंच भाषा को लंबे समय तक नहीं पढ़ेंगे। दिस हैपन्स, ये तब इसलिए होता है बिकॉज, क्योंकि नो बडी वांट एनी लैंग्वेज, क्योंकि किसी दूसरी भाषा को वो नहीं चाहते हैं, वार कल्चर या उसकी संस्कृति को टू बी इम्पोजिड अपॉन हिम, जो उन पर थोपी गई है। इम्पोज माने थोपना या जबरदस्ती उसको मतलब लागू करना। फ्रॉम सम एक्सटर्नल फोर्स, कुछ बाहरी दबाव के कारण, ठीक है। एवरीबडी लव्स, हर कोई इस चीज़ को प्रेम करता है, यानी भाषा को प्रेम करता है। एंड एडमायर, और वो तारीफ करता है हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा के लिए। द लैंग्वेज इज, करें द लैंग्वेज इन विच, वो भाषा जिसमें ही हैज़ बीन टॉट ब्राउट, जिस भाषा को वो लाए थे या जिसको उन्होंने प्राप्त किया था। एंड लर्न, और जिसको सीखा। द वेरी फर्स्ट वर्ड्स, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, प्रथम शब्द हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑफ दिस द फ्रेंच मैन रियलाइज्ड, क्योंकि इस फ्रेंच के लोग इस चीज़ को समझ गए थे। द प्रेशियसनेस, माने इसकी महत्वपूर्णता को, इसके कीमतीपन को, ऑफ देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा के लिए। दे डिड नॉट वांट टू लीव द स्टडी ऑफ देयर लैंग्वेज, और वो अपनी भाषा के अध्ययन को नहीं छोड़ना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। कहना है 8वां क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच सी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी फ्रेंच ने बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या देखा। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट। तो व्हाट डिड फ्रेंच सी इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी फ्रेंच ने बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या देखा। तो इसका आंसर है एट द टाउन हॉल, यानी टाउन हॉल को जाते समय फ्रेंच ने देखा दैट देयर वाज ए लार्ज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, कि बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बड़ी भीड़ है। इट वाज यूजुअल साइट दोज डेज, उन दिनों वो रोज़ का दृश्य था। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से द पीपल हैड रिसीव्ड ऑल देयर बैड न्यूज़ फ्राम देयर, यानी पिछले 2 वर्षों से लोग बुरी खबरों को यहीं से प्राप्त करते हैं या सुनते हैं। द न्यूज़ ऑफ द लॉस्ट बैटल्स, हालांकि यहाँ पर जो खबर आती है वो हारे हुए युद्धों की आती है, लड़ाइयों की, जहाँ पर लोग युद्ध हार जाते हैं तो वो वहाँ पर आकर सुनते हैं, वहाँ पर सूचना में पढ़ लेते हैं। हैड कम फ्राम देयर, हालांकि यहाँ पर वो सूचना आती थी। द न्यूज़ ऑफ द लॉस्ट बैटल, हालांकि खोए हुए या पराजित हुए हारे हुए युद्धों की सूचना आती थी। हैड कम फ्राम देयर, वहाँ से। दैट डे वर, उस दिन द पीपल हैड अनदर शॉकिंग न्यूज, हालांकि लोग जो थे समाचार को पढ़ करके काफ़ी सदमे में थे और परेशान थे। आगे करें एन ऑर्डर हैड कम फ्राम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया था दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, कि फ्रेंच के ज़िलों में जर्मनी भाषा को पढ़ाया जाए आप एल्सेक एंड लॉरेंस स्कूलों में। 9 क्वेश्चन है व्हाट टेम्प्टेड फ्रेंच टू रन अवे, हालांकि फ्रेंच को किस चीज़ ने भागने के लिए मजबूर किया था। टेम्प्टेड माने मजबूर किया, फ्रेंच के लिए, टू रन अवे, भागने के लिए। एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स, हालांकि डोर का मतलब दरवाजे से बाहर, यानी स्कूल से बाहर जो है समय बिताने के लिए या दिन को बिताने के लिए। तो यहाँ पर जो बात आ रही है व्हाट टेम्प्टेड फ्रेंच टू रन अवे, किस चीज़ ने यानी कि फ्रेंच को भागने के लिए मजबूर किया था। एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर से बाहर दिन को बिताने के लिए। तो इसका आंसर है फ्रेंच वांटेड टू रन अवे फ्रॉम द स्कूल, यानी फ्रेंच स्कूल से भागना चाहता था। बिकॉज ही डिड नॉट लर्न द चैप्टर ऑफ ग्रामर, क्योंकि उसने ग्रामर के चैप्टर को नहीं पढ़ा था या पर उसने याद नहीं किया था। कह रहे हैं ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट, और वो पिटाई से, दंड से
बचना चाहता था। पनिशमेंट मतलब दंड होता है। फॉर नॉट डूइंग हिज वर्क, क्योंकि उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया था या कार्य नहीं किया था। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ रनिंग, अबे कि वो भाग जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन को बिताऊँ आउटडोर, यानी कि स्कूल से बाहर दिन को बिता दूँ, एज इट वाज ए बर्न एंड ब्राइट डे, क्योंकि उस दिन काफ़ी गर्म और तेज़ धूप का दिन था। वर्ड्स वर चिरपिंग, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, इन द ट्रीज, पेड़ों पर। पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, और पर्शिया के जो सैनिक थे वो अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग माने अभ्यास कर रहे थे, ठीक। इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में। ऑल दिस थिंग्स टेम्प्टेड हिम, इन सभी चीज़ों ने उसको मजबूर कर दिया टू स्पेंड डे आउटडोर, हालांकि इससे उसको लगा कि मैं अपना जो दिन बाहर बिता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि हाउ डिड एम हेमिल विश हिज कंट्री। एम हेमिल ने जो है किस तरह से अपने देश के बारे में इच्छा की थी, बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल बंद करने से पहले, दैट डे, उस दिन। हालांकि उस दिन एम हेमिल ने स्कूल को बंद करने की से पहले जो है क्या इच्छा की थी। तो दूसरा क्वेश्चन इसका है, व्हाट डिड एम हेमिल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। हालांकि एम हेमिल ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा, विद ए पीस ऑफ चॉक की सहायता से। तो एम हेमिल ने चॉक की सहायता से बोर्ड पर, यानी ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। एम हेमिल वॉज वेरी मच एनवाइड, एम हेमिल बहुत नाराज थे विद द ऑर्डर, उस आदेश को सुन करके, दैट केम फ्राम बर्लिन, जो बर्लिन से आया था। ही वांटेड टू स्पीक, वो बोलना चाहते थे, बट हिज इमोशन, किंतु उनकी भावुकता ने या उनकी इमोशन ने, एंड सेंटिमेंट, उनके भावनाओं ने, चोकिड हिज थ्रोट, उनके गलों को बंद कर दिया, उनके गले को रूंध दिया। सो ही स्टूड अप, और वो खड़े हो गए, टू के पीस ऑफ चाक, उन्होंने चाक का एक टुकड़ा लिया, एंड राइट, और उसको लिखा, यानी उसके द्वारा लिखा उन्होंने। क्या लिखा, बाय ला फ्रेंस, मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंस, फ्रेंस तुम लंबी भाषा, यानी लंबी भाषा तुम जो है रहे। ही एडवाइस, उन्होंने सलाह दी, ऑल द स्टूडेंट, सभी छात्रों के लिए, एंड पीपल, और लोगों के लिए, टू गॉड देयर फ्रेंच लैंग्वेज, हालांकि फ्रेंच भाषा को जो है काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखो या उसको पढ़ो। सिंस इट इज़ द डेरेस्ट, क्योंकि ये सबसे प्रिय भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तर्क संगति भाषा है, ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार की। ही अगेन एडवाइस, उन्होंने दोबारा सलाह दी, द पीपल, लोगों के लिए, एंड द स्टूडेंट नॉट टू पुट ऑफ देयर वर्क, हालांकि लोग अपने जो है छात्र जो हैं अपने कार्यों को ना छोड़ें, टिल टुमारो, कल तक, एंड टू डू इट टिमली, इसको करें। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है, कह रहे हैं, इन द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ में, नेम द कंट्रीज, जिन देशों का नाम लिया गया है, हु वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे, एंड डिस्क्राइब, उनका वर्णन कीजिए, द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड पर जो कंटेंट है उनके बारे में बताइए या डिस्क्राइब कीजिए। तो इसका आंसर है, द कंट्रीज, देश, हु वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे, इन द लास्ट लेसन, पार्ट में, वर फ्रांस एंड जर्मनी, उसमें फ्रांस और जर्मनी देश थे, इन बीच, जिसमें जर्मनी डिफीटेड, जर्मनी हार गया था, फ्रांस, एंड कैप्चर्ड इट्स टू, हालांकि फ्रांस ने उस पर कब्जा कर लिया, इट टू प्रोविंस, उसके 2 प्रांतों पर। द बुलेटिन बोर्ड कैरिड द न्यूज़, ये समाचार बुलेटिन बोर्ड के द्वारा आई थी, यानी समाचार बोर्ड के द्वारा आई थी। दैट जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल, कि स्कूल की भाषा में जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी, स्कूलों में जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी, ऑफ एलेंस एंड लॉरेंस के स्कूलों में। एंड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, और जो फ्रेंच की जो भाषा है वाज डिसकंटिन्यूड, उसको रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है, इन व्हाट वे, किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू द एम हेमिल के अनुसार, डज द मदर टंग सर्व, यानी मदर टंग मातृभाषा की किस तरह से सेवा की जाए, इवन द इनवेल्सिव पीपल, जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, हालांकि अपनी मातृभाषा को किस तरह से जो है
पढ़ा जाए या किस तरह से उसको मतलब रखा जाए, मातृभाषा उसकी किस तरह से सेवा की जाए। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इसके आंसर को। इट कैन यूनाइट पीपल, लोग इस चीज़ को समझते हैं। एंड गिव देम ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और लोग इसको जीवित रखने की अनुमति देते हैं। अकॉर्डिंग टू एम के अनुसार इवन यहाँ तक कि इफ पीपल आर इंसल्वेड, अगर लोग इंसल्वेड हो जाते हैं देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा के लिए, कैन एक्ट लाइक ए की टू ए प्रासन, तो एक की तरह कार्य करें, प्रासन की तरह कार्य करें। ही बिलीव्ड, उन्होंने विश्वास किया दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, हालांकि फ्रेंच भाषा सबसे सुंदर भाषा, एंड लॉजिकल लैंग्वेज, और तर्क संगति भाषा है इन द वर्ल्ड। तो साथियों, ये आपके जो शॉर्ट और उनके जो शॉर्ट क्वेश्चन है और उनके आंसर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।